हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए रसगुल्लों, आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, एक क्या लेकर आकर के रखेंगे यहाँ पर, बोलो, एक द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका प्लस का चार्ज है और ये आपका माइनस का चार्ज है, और हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई, थीटा कोण तक घुमाने में, है ना, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य। ठीक है, तो हम इसी कार्य पर बात करेंगे। तो ये कार्य कितना होगा, आइए उसकी बात करते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये सब चीज मान लेंगे। एक समान हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान कितना है, ए, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिसमें माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश स्थित हैं, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l है भाई, कितनी है, 2l है। अब हमें क्या करना है, कार्य निकालना है। कितना कोण घुमाने में, थीटा। तो अब देखो, ना तो हम थीटा पे बात करेंगे ना जीरो पे बात करेंगे, हम थीटा 1 से थीटा 2 तक चलेंगे। तो पहले नंबर तो आप देखिए, कार्य निकालना है तो आपको बल लाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा भाई बल आ रहा है, भाई ये घूम रहा है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, बल आघूर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बल आघूर्ण। तो आपको यहाँ तक सारी चीजें जैसे बताई गई हैं वैसे करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर आपको नोट्स, सभी चीज़ वेल डिफाइन ऑर्डर में मिल जाते हैं। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ये वादा है सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा का। चलिए देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जो माना उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव साम्य स्थिति से घुमाया जाता है, यानी कि साम्य स्थिति का मतलब ये वाला पोजीशन। ठीक है, घुमाने में क्या करना पड़ता है, कार्य। इसी कार्य को मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें मैंने मान ली। एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मान कितना होगा, P बराबर Q इंटू 2L होगा। Q इंटू कितना, 2L। और ये अपने वैद्युत क्षेत्र E में साम्य स्थिति में कितने कोण पर घुमाया जाता है, साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल का मान कितना होगा। देखिए आप, इस पर जो बल लगेगा ना, इस पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, और इस पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के किधर लगेगा, बल लगेगा, जिसके कारण एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा। उस बलयुग्म आघूर्ण का मान हमने पहले वाले चैप्टर में बात किया था आपसे। टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। PE साइन थीटा होता है। अब आप एक काम करेंगे, आप कहेंगे सर इसे हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, है ना। लिखेंगे डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब भाई छोटा सा कोण है तो हम छोटा सा क्या करेंगे, कार्य करेंगे, छोटा सा क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका DW आएगा, DW, ठीक है, वो आपका आएगा यहाँ पर DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ पे काम करते हैं, मान रख देते हैं। क्या रख देते हैं, मान। टाउ का मान रखते हैं PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है जी। और अब यहाँ पर आपसे बोला जाएगा पूरा कार्य निकालिए। आप पहले किस कोण पर थे, स्टार्टिंग में कोण कोई बना नहीं था, 0 था। ठीक है, और फिर बाद में कितना कोण हो जाता, थीटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। DW बराबर इधर इंटीग्रेशन, P तो एक समान है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा का होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लें।
देखिए अब अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, लिमिट तो लगाना पड़ेगा। पहले कोई कोण नहीं था तो कार कितना था 0, जब आपका थीटा एंगल बना तो कार कितना हुआ W, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई W के बराबर, टी डब्ल्यू का करेंगे W, लिमिट रख देंगे तो W मिल जाएगा मुझे। और इधर PE साइन का आपका क्या होता है माइनस के क्या कॉस थीटा, और इधर भाई 0 से कहाँ तक चलेंगे थीटा तक, ठीक है। और ये आपका बिग ब्रैकेट गलती से लग गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं। PE पहले ये थीटा रखेंगे माइनस के कॉस थीटा और माइनस यहाँ पर आपका क्या आएगा बोलो, यहाँ पर क्या आएगा कॉस, आपका इधर क्या हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा, कितना होगा कॉस 0। अच्छा ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा हम बाहर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस PE यहाँ पे कॉस थीटा आपका हो गया, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें W इक्वल टू माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर PE 1 आपका प्लस का हो जाएगा और कॉस आपका कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब भैया देखो यहाँ से दो केस बनते हैं, कितने केस, दो केस बनते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका जो आंसर आया वो W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा आया, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से नोट कर लें या इसके नीचे आप कॉस थीटा है ये आपका कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम केस लिखेंगे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। अब ये विशेष स्थितियां क्या होंगी है ना, देखिए पहला आपका जो होगा यहाँ पर केस नंबर 1, केस नंबर 1 की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर घुमाने में किया गया कार्य। पहले आपका वैद्युत धारता ऐसा, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था और उसको कितना घुमाया गया वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यानी कि कितना 90 डिग्री घुमाया गया। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। और अगर यहाँ पे मान रख दिया जाए, ठीक है, cos 90 का मान क्या होता है भाई 0 होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो PE 1 माइनस ये आपका 0 हो गया, कुल मिलाकर के आपको क्या मिला, जो आपको कार्य मिला है यहाँ पर W बराबर जो आपको कार्य मिला है कितना मिला है PE मिला है, W इक्वल टू PE, W इक्वल टू क्या PE, बोलते रहा करो हमारे साथ, ठीक है, तभी मजा आएगा। और सेकंड केस है अगर क्या वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। यानी कि जब आपका एंगल कितना बने 180 ऐसा था, पहले वैद्युत क्षेत्र ऐसे था और द्विध्रुव को ऐसे घुमा के 180 पे ले आया गया, ठीक है। अब आपका प्लस का चार्ज इधर आ गया, माइनस का इधर आ गया, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, तो cos 180 का मान कितना होता है -1। तो यहाँ पे अगर रख दिया जाए PE 1 माइनस cos 180 का मान कितना -1, तो ये +1 हो गया, यानी कि डबल कार्य करना पड़ेगा किसके लंबवत घुमाने के कार्य के डबल 2 गुना करना पड़ेगा PE। तो आप इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, ये तो एक जगह रख के हमने घुमाया, अब हम क्या करते हैं इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है ना वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा के पास जाएंगे और कहेगा सर अगर आपको स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो आपको अनंत से पहले आप वैद्युत क्षेत्र में लाइए आवेश, फिर वहां पर आप थीटा कोण घुमाइए, वो जो दो कार्य प्राप्त होंगे उनका जो योगफल होगा वही तुम्हारा क्या होगा स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। देखिए
आपके पास ये हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर में लाने में करना पड़ता है। अब क्या है ना, ये मान लीजिए आपका अनंत पॉइंट है, यहाँ पर एक आवेश है, क्या है भाई, एक आवेश है, ठीक है, ये आवेश है आपका, ठीक है। अब आवेश की जगह यहाँ पर आपका होगा क्या, द्विध्रुव होगा, ये आपका माइनस का चार्ज है और ये आपका प्लस का चार्ज है, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, अनंत पर है। अब हमें क्या करना है, अनंत से इनको किसी एक वैद्युत क्षेत्र में लाना है। ये मान लीजिए आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें लाना है, इस वैद्युत क्षेत्र में लाना है इसे, ठीक है। और लाएंगे भाई, मान लीजिए यहाँ जब चार्ज को है ना यहाँ पर लाते हैं, समझते जाना, मैं इसमें ज़्यादा थ्योरी है लिखाऊंगा नहीं। अब क्या होता है, जब इसको लाते हैं ना, माइनस क्यू यहाँ पे है और प्लस क्यू यहाँ पर है, तो अब आप देखेंगे ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आप ये देख रहे हैं ना, जब माइनस जहाँ पर होगा, मान लीजिए जब माइनस यहाँ पे होगा तो वहाँ पे प्लस वाला आ गया, तो माइनस और प्लस की वजह से जो भी ऊर्जाएं यहाँ पे आएंगे वो तो जीरो हो जाएंगी। लेकिन जब ये माइनस यहाँ पे आया तो प्लस उस समय तो आ नहीं पाया, लेकिन अब इसी को उठा के एक बार यहाँ पे रखा जाए, ठीक है, यहाँ पर रखा जाए, तो आप ये देखेंगे जहाँ पे माइनस वाला चार्ज है ना, जहाँ पे कौन सा वाला चार्ज है, माइनस वाला, वहाँ पे प्लस वाला आ रहा है, और जहाँ यहाँ पे माइनस वाले पे कोई चार्ज नहीं आया, तो आप कह सकते हैं सर जो माइनस वाला है ना वो एक्स्ट्रा चल रहा है, प्लस वाला तो रिपीट कर रहा है, जहाँ पे माइनस है ना उसी पर दोबारा प्लस वाला करके गिर जाता है। तो ध्यान रखें, प्लस के वजह से, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र में कोई काम नहीं होता है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र में कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन माइनस के वजह से कार्य होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस की वजह से कार्य निकाल लेंगे और इसको हमें क्या करना है, थीटा कोण घुमा देना है। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य वो अपने पास है आंसर, तो हम दोनों का समेशन कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कार्य होगा माइनस के आवेश के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, प्लस वाला तो आकर के जीरो कर दे रहा है, ठीक है, माइनस वाला कुछ काम करेगा। यहाँ पर जो कार्य होगा W1 बराबर माइनस के PE होगा, कितना होगा, माइनस के PE होगा, और लिखेंगे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ये जो कार्य होगा ना आपका वो कितना होगा, ये तो बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है सर, PE1 माइनस के क्या, कॉस थीटा, ये होगा। और अगर बात किया जाए कुल ऊर्जा, कुल कार्य की बात किया जाए भाई तो यहाँ पर आपका जो कुल कार्य आएगा W बराबर W1 प्लस W2, दोनों को आप प्लस कर लो, दोनों को क्या कर लो, प्लस। अगर हम यहाँ पर दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो आप देखिए माइनस PE और इधर PE1 माइनस क्या, कॉस थीटा, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दें, माइनस PE, ठीक है, प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा, और आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। इतना आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपको कार्य मिलेगा W बराबर माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है, यही कुल कार्य है, लिखेंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है। अगर ये स्थितिज ऊर्जा में संचित होती है तो W की जगह क्या आएगा, U, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, PE cos थीटा। इसके भी कुछ स्थितियां बनेंगे। स्थितियां ऐसा होगा कि केस नंबर 1, ठीक है, विशेष स्थितियां हैं भाई। अगर ऐसा है जब वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में हो, ठीक है, जब वैद्युत द्विध्रुव
किस अवस्था में है? जब वैद्युत द्विध्रुव साम्य अवस्था में है। जब वैद्युत ध्रुव किस अवस्था में? साम्य अवस्था में। तब उस समय थीटा का मान क्या रहेगा? 0। अगर आप यहाँ पे रखते हैं u बराबर क्या मिल जाएगा? माइनस के पी मिल जाएगा। माइनस के पी क्या मिलेगा आपको? माइनस के पी मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए इनको और आगे कैसे सॉल्व करते हैं और केस। अच्छा, इसका ये भी मतलब है भाई, उसको वैद्युत क्षेत्र में लाया और ये आपका प्लस का है, ये माइनस का, ऐसे उठा के रख दिया, घुमाया ही नहीं। जब घुमाया नहीं तो थीटा का मान क्या रहेगा? 0। अब केस नंबर सेकंड पर आते हैं। केस नंबर सेकंड क्या कहता है मुझसे सर? तो देखिए केस नंबर सेकंड आपसे कहता है जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। जब आपका है ना P लंबवत किसके हो? E के। ठीक है, तो उस समय थीटा का मान कितना होगा? 90। तो आप कह देंगे सर इसका तो एनर्जी 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है? 0। ये तो खत्म हो गया पूरी तरह से। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया। लेकिन केस नंबर अगर थर्ड की बात की जाए, केस नंबर थर्ड, जब P और E के बीच में एंगल कितना बने? थीटा इक्वल टू 180, एंटी पैरेलल घुमा दिया जाए पूरी तरह से। ठीक है, आपका E की दिशा इधर है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना चाहें तो ऐसे है। ठीक है, ये आपका प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है। P की दिशा इधर है, कितना कोण बना रहा है? 180 बना रहा है। cos 180 का मान क्या होता है? माइनस के 1 है, इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो U बराबर आपको प्लस के P मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा जब भी आपको पॉजिटिव मिलती है वो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। जब स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो वह अवस्था साम्य अवस्था या स्टेबल स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट यूज किए गए हैं, इसी में सारी चीज हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लस माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं भाई? ये आपका क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। तो यहाँ पे आवेश का मान दे दिया है 1 माइक्रोकूलम। एक माइक्रो को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और दूरी आपको दिया गया है 12, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है जी। तो 2 × 10⁻⁻, कितना? 2 मीटर। और इसको है ना वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है, वोल्ट पर मीटर में दिया है 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार स्थित है कि अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण बनाती है? बोलो बोलो, कितने कोण बनाती है? 60। तो आपको थीटा का मान दे दिया गया है 60। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण निकालिए। अरे इसमें क्या दिक्कत है सर? कहोगे P वो साइन थीटा होता है, मान रख के सॉल्व कर लेंगे। P का मान, P बराबर क्या होता है? Q × 2L। E का मान कितना जो दिया गया वो रख लेंगे इंटू साइन थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टाउ इक्वल टू P का मान नहीं पता, Q का मान पता है 10⁻⁻6। 2L का मान कितना है? देखो 2 × 10⁻⁻, कितना? 2 इंटू साइन से बात करना है मुझे। किससे बात करनी है? साइन से। तो देखिए साइन आपका जो होगा यहाँ पर साइन, एक मिनट E का मान नहीं रखा। आप बोला करो यार कमेंट करके, मैं अगर भूल जाऊँ। बोलते तो हो नहीं। इंटू E का मान कितना? 10⁵। साइन यहाँ पर क्या है? 60। साइन 60 का मान आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए इस पावर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 × 10⁻, कितना हो गया? -8 × 10⁵। और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये कैंसिल आउट हो गए। टाउ इक्वल टू, देखिए ये पावर को पावर से सॉल्व कर लेंगे, -3 और √3 का मान कितना होता है? 1.732। ये आपको क्या मिल गया? बल युग्म आघूर्ण मिल गया।
इसका जो मात्रक होगा वो आपका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, अच्छा यही मात्रक कार्य का भी होता है, न्यूटन मीटर या जूल बोल दो। ठीक है, तो आगे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर। वह द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। आओ, इसमें कोई दम नहीं है। क्या बोला है निकालने के लिए? स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर माइनस PE क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। मान रख दो यहाँ पे उठा के, फटाफट रखो। P का मान कितना आया था? ये पूरा हमने सॉल्व किया था। ठीक है, Q इंटू 2L गुणा कर लो, 2 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो ये पूरा सॉल्व करके आया था ना, तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस के 8 इंटू E का मान 10 के पावर 5 cos 60 का मान 1/2। ये खचाक खचाक कट गए और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इनको हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। बताइए कितना आएगा आंसर आपके अकॉर्डिंग? -1 इंटू 10 के पावर कितना? बोलो ना, -3। ठीक है, और इसका मात्रक जो लिखा जाएगा किस में लिखा जाएगा? जूल में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये थर्ड वाला मुझसे क्या कह रहा है? देखिए, थर्ड आपसे कह रहा है सर द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण निकालिए। बल युग्म का अधिकतम क्या निकालना है? आघूर्ण, टाउ मैक्स बराबर आपको बताया गया था P होता है। बस साइन नहीं आता इसमें क्योंकि 90 डिग्री मान लेते हैं। तो P का मान कितना आया था? 2 इंटू 10 के पावर, अरे सर इसको रखो फटाफट। E का मान कितना? 10 के पावर 5। अरे इसको सॉल्व करो आप, 2 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 इंटू 10 के पावर -3। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। 4 कह रहा है कि द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन जो है 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। जो आपका कार्य होगा ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लें, P1 माइनस के क्या? कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखना है? 180 रखना है। ठीक है, W इक्वल टू P की वैल्यू आई थी 2 इंटू 10 के पावर -8, E का मान 10 के पावर 5 प्लस के इंटू 1 माइनस, और कॉस 180 का मान प्लस माइनस के 1 होता है, एक माइनस और है, तो जिससे ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 होगा, यहाँ पे पावर में -3 जूल। ये आपका आंसर आ गया। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाए। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यार, 1 मिनट लगता है सब्सक्राइब करने में, इसमें कुछ नहीं है, कर लो। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे नए चैप्टर जो आपका होगा धारिता, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे। चलिए तब तक मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।